हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के हम इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन को लर्न करेंगे। अगर जो भी यहाँ पे बायोलॉजी का स्टूडेंट है, ठीक है, और उसको आगे जाके फिजिक्स के साथ कम डील करना है, तो उसको डिफरेंशिएशन का बेस है वो कुछ पढ़ने की अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, तो क्या है और वो सब। आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन के फ्यू बेसिक फॉर्मूलेज याद रखने हैं और उसको जाके अप्लाई करना है। ठीक है, अगर अभी किसी बच्चे को किसी भी स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन इन डिटेल अभी नहीं देखना, ठीक है, मैंने लेक्चर पहले से ही अपलोड करके रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है, क्या कंसेप्ट है उसका, कहाँ से डिफरेंशिएशन ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, क्योंकि उसका कंसेप्ट कैसे आया। अगर वो सारी चीज़ें जाननी है तो वो डिटेल लेक्चर आप देख सकते हो। अगर फॉर्मूलेस के लिए है तो ये लेक्चर बेस्ट होगा आपके लिए। फॉर्मूलेस देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, और प्रैक्टिस लगाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन डायरेक्टली विद द फॉर्मूलेस। चलिए, तो क्वेश्चंस करने से पहले इसके कुछ डेरिवेटिव के नोटेशंस देख लेते हैं। तो वेरियस नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि आपको कोई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसके फॉर्म में कोई भी एक फंक्शन दिया है, लेट से एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 7, कोई भी ऐसा एक फंक्शन आपको दे रखा है। तो इसका जब डेरिवेटिव आप निकालोगे फंक्शन का, तो उसको नोट कैसे करोगे डेरिवेटिव को? तो पहला नोटेशन है, लिख दो डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है। दूसरा जो नोटेशन होगा वो होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, वाई प्राइम, ठीक है। प्राइम मीन्स डेरिवेटिव, इसका दूसरा नाम है प्राइम का। प्राइम मीन्स डेरिवेटिव। तीसरा वाई डैश लिख सकते हो, ठीक है, डैश यानी डेरिवेटिव। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऐसे लिख सकते हो। फिर सिंपल डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर एफ डैश ऑफ एक्स। और भी कई सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। वाई डैश लिख सकते हो, वाई के ऊपर एक ऐसे डॉट करके लिख सकते हो। तो ऐसे कई सारे सिंबल्स है, बट ये फंडामेंटल्स है और ज्यादातर हम ये दो सिंबल्स को यूज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, ठीक है। तो ये सिंबल्स हम यूटिलाइज यूज करते हैं टू शो द डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। और ये सभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही लिखा है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव ही लर्न करेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, काफी डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं सक्सेसिवली, बट अभी जो पहला डेरिवेटिव है इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंबल बताया आपको, क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ एक बार डेरिवेटिव कैसे करते हैं वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो अभी कुछ काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने कंसेप्ट लर्न किया था, क्योंकि काम की बात इसलिए क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बच्चे फॉर्मूला पे फोकस करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट है। तो कंसेप्ट लर्न करना जरूरी था, इसलिए मैंने कंसेप्ट बताया पहले। तो अभी देखो, डिफरेंशिएशन वैसे तो बहुत ही आसान टॉपिक है इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू 0, जहाँ पे के क्या है, कॉन्स्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। लाइक मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ 5, तो आंसर आएगा 0, ठीक है, क्योंकि 5 कांस्टेंट वैल्यू है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। सेकेंडली, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो उसका आंसर आएगा 1। कोई भी अगर एक्स वेरिएबल यहाँ पे देखो, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वही वेरिएबल यहाँ पे दिखे तो आंसर आएगा 1। अगर मान लो कि वो वेरिएबल का कुछ पावर रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो इसका फॉर्मूला होगा n x raised to n minus 1. Let's say for an example, d by dx of x power 5. तो यहाँ पे देखो 5 है, ओके। तो 5 आगे जाके
कोफिशिएंट में लगेगा और एक पावर इसका कम कर दो x पावर 4। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 7, तो ये आएगा 7x पावर 6। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 19, तो ये आएगा 19x पावर 18। एक पावर यहाँ पे कम, जो पावर है वो कोफिशिएंट में आ, ठीक है, क्लियर है, इजी, बढ़िया। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। ये एक स्पेशल केस है, वैसे तो फॉर्मूला नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इसका आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये इसका स्पेशल केस मैंने यहाँ पे बनाया है ताकि आप आसानी से याद रख सको। देखो x पावर रूट एक्स क्या होता है, दैट इज एक्चुअली x पावर 1/2। अगर पावर को आगे ले लो और एक पावर कम कर दो तो 1/2 माइनस 1 होगा, तो दैट इज 1/2 x रेस टू माइनस 1/2। तो माइनस है तो वो नीचे आएगा, तो 1/2 x पावर 1/2, तो 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से ये डिराइव होता है, यही फॉर्मूला लगा के इसको जनरलाइज किया, ओके। चलिए एक और चीज आगे देखते हैं। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ ऑफ एक्स है, तो ये कैसे होगा, 5, यहाँ पे जो k है इसको आगे निकाल लो, k है इसको बाहर ले लो, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालो फिर, जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 8x क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 8x क्यूब, तो 8 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो डेरिवेटिव के, और सिर्फ डेरिवेटिव किसका निकालो, x क्यूब का। तो अभी आपको पता है x क्यूब का कैसे निकालते हैं, 3x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 24x स्क्वायर, बढ़िया। तो इसी तरह से खेल खेलना है हमको फॉर्मूले के साथ, ओके। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको आगे निकाल दो और जो भी फंक्शन है सिर्फ उसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। कांस्टेंट का जीरो मत कर देना, अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन रहा लाइक दिस, तो आपको वो फंक्शन अंदर ही रहने देना है और कांस्टेंट को बाहर रख के डेरिवेटिव फंक्शन का निकाल देना, ओके। फिर एक अलजेब्रिक ऑपरेशन जो काफी इजी है, एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस डी ऑफ एक्स, ठीक है। मान लो दो फंक्शन दिए एक साथ, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे, तो इंडिविजुअल का डेरिवेटिव निकालना है और कुछ नहीं है। तो इट विल बी लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इंडिविजुअल का डेरिवेटिव। तो सिंपल, बढ़िया, ओके। तो पहले इतने फॉर्मूलेज रखता हूँ, कुछ और फॉर्मूलेज भी बाकी है, रूल्स बाकी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो पहले इतना देख लो आप कि इसके बेसिक सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला सवाल है, तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ओके। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है, इस तरह से। अभी 7x स्क्वायर है तो 7 यानी वो बाहर आ जाएगा, 7 यानी वो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पहली टर्म हो गई हमारे लिए, प्लस 10 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, देखो 10, और डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ बचेगा x प्लस 5, अंदर कुछ नहीं है इसलिए इसका डायरेक्टली अभी 0 लिख देता हूँ, क्योंकि 5 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे, पावर आगे एक पावर कम, तो 7 इंटू पावर आगे एक पावर कम, तो 2 इंटू एक्स पावर 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो यहाँ पे बचेगा 10, तो 7 2 14x प्लस 10, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो था इजी, आपको फॉर्मूलेज याद होंगे तो डेरिवेटिव भी निकल आएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो खास वेरी इंपॉर्टेंट। डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसका तो ये कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी देखो रूट एक्स को आसानी से सॉल्व करना है, एक्स पावर 1/2 लिख दो, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, एक्स पावर 1/5, फिफ्थ रूट को कैसे लिखेंगे, एक्स पावर 1/5। अभी देखो ये वाला रूल अप्लाई कर दो, ये वाला
इसका देखो हमें पता है रूट एक्स का क्या होता है, बट अभी निकाल रहा हूँ इस तरह से। तो ये होगा 1/2 एक्स पावर 1/2 -1 प्लस ये होगा 1/5 एक्स पावर 1/5 -4। बढ़िया, ये रूल अप्लाई किया, पावर आगे एक पावर कम -1। तो ये बन जाएगा 1/2 एक्स पावर -1/2, ये बन जाएगा 1/5, 1/5 -1 तो एक्स पावर -4/5। अगर नेगेटिव पावर है तो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो। तो 1/2 रेज़ टू एक्स पावर 1/2 प्लस 1/5 एक्स पावर 4/5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो आंसर इस तरह से रहेंगे इसमें, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसके कुछ और सवाल मैं आपको प्रैक्टिस में दूंगा, तो सॉल्व करके आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, इसके पहले कुछ और फॉर्मूले इसके चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए कुछ और फॉर्मूलेज को आगे देखते हैं। सेवेंथ काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल। तो देखो d/dx ऑफ f(x) डॉट g ऑफ x। तो इसके पहले हमने देखा था कि देखो जब भी f(x) प्लस और माइनस, प्लस या माइनस g ऑफ x होता है, तो दोनों को सेपरेटली हम डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट रूल में ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्ट रूल में कैसे होगा, f(x) को एज इट इज रहने दो, g ऑफ x का डेरिवेटिव निकाल दो, प्लस अभी g ऑफ x को एज इट इज रहने दो और f(x) का डेरिवेटिव निकाल दो। ठीक है, 1/1, काफी आसान था, 1/1। ओके, एथ रूल क्या है, क्वोशंट रूल। एथ रूल क्या है, क्वोशंट रूल। तो देखो क्वोशंट रूल में क्या होता है, d/dx ऑफ f(x) बाई g ऑफ x। ठीक है, ऊपर नीचे फंक्शंस दिए रहते हैं, तो उसका फॉर्मूला है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, g ऑफ x का स्क्वायर कर दो नीचे, फिर न्यूमरेटर लिखो। न्यूमरेटर में g ऑफ x को ऐसे ही रहने दो, फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर आएगी माइनस साइन, फिर f ऑफ x को एज इट इज रहने दो और डेरिवेटिव निकाल दो g ऑफ x का। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सवाल भी लगा है, सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। बढ़िया, चार और फॉर्मूलेज है बेसिक। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कॉमर्स वालों को ज्यादा यूज आता नहीं इसका, बट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इतना तो पढ़ा होता है क्लास 10 में। ठीक है, साइन कॉस, सब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस का माइनस साइन, साइन का प्लस कॉस। ओके, समझ गए बॉस। चलिए 11 d/dx ऑफ ln x। एक्चुअली ln x होता क्या है, दैट इज नेचुरल लॉग, लॉग विथ बेस e, इसको ln x बोलते हैं। तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x और d/dx ऑफ e रेज़ टू x, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो सेम ही रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज, अभी जो बेसिक फॉर्मूला थे, कुछ और भी है बट अभी उसको हमें डिस्कस नहीं करना है, इतने लर्न कर लो, काफी है, बहुत का आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा प्रॉब्लम लाइफ का सॉल्व हो जाएगा कैलकुलस का यहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे। तो इतना पहला बेसिक लर्न कर लो, क्योंकि अब फाउंडेशन फंडामेंटल की सीरीज ली है हमने। ठीक है, डिटेल में बाद में देखेंगे। तो चलिए d/dx, अभी यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, लाइक दिस प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन है, ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, f ऑफ x है, g ऑफ x। तो पहले किसी को भी ऐसे ही रहने दो, मान लेते हैं कि x³ को हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो साइन x का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ साइन x प्लस साइन x को ऐसे ही रहने दो, तो ये d/dx ऑफ x³
बढ़िया। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है कॉस एक्स, तो ये होगा एक्स क्यूब डॉट कॉस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अभी देखो एक्स क्यूब का क्या होता है, तो हमने पहले फॉर्मूला लर्न किया था। एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x²। पावर को कोफिशिएंट में भेज दो, एक पावर कम कर दो, 3x²। तो ये होगा एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स। एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स। तो ये आपका निकल आया dy/dt। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। कुछ नहीं है इसमें, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। अभी देखो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, देख सकते हो आप, ये जी ऑफ एक्स है। तो इसके अंदर ही पढ़ लेते हैं क्वोशिएंट रूल। ओके, क्वोशिएंट रूल से सॉल्व होगा ये। तो dy/dx इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर, x-1 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो x-1 को। फिर dy/dx ऑफ न्यूमेरेटर, ठीक है, न्यूमेरेटर में एफ ऑफ एक्स है, तो dy/dx ऑफ x² प्लस 3, यहाँ पे लगा दो माइनस साइन बीच में। फिर न्यूमेरेटर का एज इट इज रहने दो x² प्लस 3, और dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स, तो ये क्या है x-1। चलिए, तो यहाँ पे बन गया फॉर्मेट। अभी सिर्फ डेरिवेटिव तो निकालना है। तो x-1, x² का क्या होगा, 2x⁻1, तो सिर्फ 2x लिखता हूँ। ठीक है, 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0। तो x² प्लस 3 x-1, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, 1 का 0 होगा। डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो, आराम करने दो उसको। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x-1 इंटू 2x माइनस, यहाँ पे होगा x² प्लस 3, ये तो 1 है, तो ये होगा x-1 द होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मिलेगा 2x² माइनस 2x माइनस x² माइनस प्लस माइनस 3 अपॉन x-1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2x² माइनस x², तो वो क्या होता है, सिर्फ x² माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x-1 द होल स्क्वायर। अगर इसके फैक्टर बन रहे तो बनाओ, वरना ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये आंसर भी सही है। x² माइनस 2x माइनस 3, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस 3 x प्लस 1 अपॉन x-1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्वोशिएंट रूल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लाइक दिस। ओके, प्रोडक्ट रूल में इतना कुछ है नहीं। सो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लिया अभी। ओके, मैंने 12 फॉर्मूलेज बताए, कुछ और भी फॉर्मूलेज है बट वो भी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। पहले इतने फॉर्मूलेज लर्न कर लो, ठीक है, तभी भी काम बहुत ही इजी हो जाएगा आगे का के लिए। फंडामेंटल इतना क्लियर होगा तो कुछ और सवाल अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे आगे, तो उसको सॉल्व करना, उसके जो आंसर्स है वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि वो सही आंसर्स है या नहीं। और अगर कोई भी डाउट है आपको पूरे लेक्चर में तो वो भी पूछ लेना, देन वी विल आल्सो क्लियर इट। ठीक है, सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।